जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के बिहार एसएससी का सेट का नंबर इस प्रकार है। पहले नंबर पे है विकास कुमार सिंह 123.75, ताली हो जाए। सेकेंड है नासिफ 116 नंबर, ताली हो जाए सभी के लिए, बजा दीजिए। थर्ड ज्ञानमणि 115.75। फोर्थ बाबुल 115 नंबर। फिफ्थ सुरुचि 112.25, ताली हो जाए। मनीष कुमार 111 नंबर। अभिषेक आनंद 111 नंबर। संदीप 108.5। कुंदन 108 नंबर। सनी सिंह राजपूत 108 नंबर। रंजीत गुप्ता 107.5 नंबर। नीलेश पटेल 106.5 नंबर। मिथिलेश कुमार 105.5 नंबर। पिंकी कुमारी 105 नंबर। गौरव कुमार 105 नंबर। सनी कुमार 103.65 नंबर। संतोष कुमार 101 नंबर। अंजलि 99 नंबर। अंजलि 99 नंबर। तो इस प्रकार आपने देखा, ये आज का सेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बिहार सचिवालय में पूछा गया क्वेश्चन था, जिसमें बहुत अच्छा नंबर ग्रुप के लड़कों ने स्कोर किया है। तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन है, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप किसने लॉन्च किया है? असम ने। हाँ, वहीं बोलेगा सीएम वृक्ष संपदा योजना। सीएम वृक्ष संपदा योजना किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़। भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम कौन बनाएगा? उत्तर प्रदेश। भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगा उत्तर प्रदेश। और जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस बोलेंगे तो 22 मार्च, लेकिन राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल, जब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन। डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? गुवाहाटी हवाई अड्डा। गुवाहाटी हवाई अड्डा का नाम क्या है? गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा है। ठीक है। लकी बिल ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? केरल ने शुरू किया है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा बनी है। वहीं बोलेगा रेलवे बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? तो विनोद कुमार यादव, वीके यादव जो है रेलवे बोर्ड का पहला अध्यक्ष बनने वाला है। वहीं बोलेगा रेलवे आयोग का स्थापना करजन ने कब किया था? नहीं, देखिए रेलवे आयोग 1901, लेकिन रेलवे बोर्ड बोलेगा तो 1905। रेलवे बोर्ड है 5 में, लेकिन रेलवे आयोग 1901 में हुआ। और वहीं रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ था। ठीक है। देश का पहला सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के सांची में हुआ है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ है? तो चेन्नई में। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था? मिताली राज ना, युवराज सिंह तो T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होने वाला है, उसका ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। चलिए, और भारत का पहला भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ है। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी करने वाला कौन है? SBI। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड SBI जारी किया है। SBI का स्थापना कब हुआ था? 1955 में। कौन सा समिति की सिफारिश पे? गोरेवाला समिति की सिफारिश पे। हाँ, गोरेवाला या तो 52 है, लेकिन SBI का स्थापना 55 में हुआ था। ठीक है। चलिए, उसके बाद है RBI। दक्ष योजना कौन चालू किया है? दक्ष RBI का है, लेकिन ऑपरेशन दक्ष बोलेगा तो बिहार सरकार। हाँ, मिशन दक्ष है, सॉरी मिशन दक्ष है। कैश फॉर वेस्ट योजना किस नगर निगम ने शुरू किया है? पटना नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू किया है। गृह आधार योजना कहाँ का है? गोवा। गृह आधार योजना गोवा। दिव्य कला मेला वाराणसी। सीएम निर्माण श्रमिक पेंशन योजना छत्तीसगढ़ का है। 100% ODF प्लस कवरेज वाला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। और सीएम आत्मनिर्भर अभियान असम ने शुरू किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में मनाया गया है। 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस किसने मनाया है? उत्तर प्रदेश ने। 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस उत्तर प्रदेश ने मनाया है। और 29 जून को और कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। वहीं विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को है। 20 अक्टूबर को है। उत्तर प्रदेश ने, और कल क्वेश्चन आया था कौन, हाँ, नॉन वेज डे मनाने की घोषणा कब किया है? 25 नवंबर को। 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे। और वहीं 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस। हाँ, शाकाहारी दिवस 1 नवंबर। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरेटेश्वर गांव किस राज्य का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? वेस्ट बंगाल का है।
हाँ किरीटेश्वर गांव वहीं। लेकिन बोलेगा UNWTO ने सर्वश्रेष्ठ गांव का खिताब किसको दिया है? भारत के किस गांव को? ढोढो गांव, गुजरात का ढोढो गांव को दिया है। चलिए, एकलव्य पुरस्कार 2023 मिला है किसको? पल्लक वर्मा को मिला है। एकलव्य पुरस्कार कौन सा राज्य सरकार देता है? मध्य प्रदेश। और कब से? 1994 से। चलिए, शंकराचार्य की 108 फीट मूर्ति स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ बना है? मध्य प्रदेश में बना है। 41 साल बाद किसने घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने जीता है। और हॉकी में भी कितना साल बाद हम लोग पदक जीते हैं? 41 साल बाद ही। कौन सा पदक जीते थे? कांस्य पदक जीते थे। अंतिम बार जीते थे 1980 में और इस बार 2021 में। हाँ, जर्मनी को हरा के जीते थे। ठीक। और चलिए, जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत किसे बनाया गया है? कैप्टन बाना सिंह को बनाया गया है। बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? कैमूर में। पहला कहाँ है? हाँ, पश्चिमी चंपारण में। कौन सा नाम क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। और बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनेगा? अररिया में। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया में बनेगा। ठीक है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ शुरू हुआ है? इंदौर में। अब भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी कौन बना है? कितना बार? लगातार 5वीं बार। लगातार 5वीं बार। वीरांगना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और वहीं टाइगर दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। और वहीं आपका भारत में कुल कितना टाइगर रिजर्व है? 54 टाइगर रिजर्व है। किसे ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का खिताब मिला है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार किसे मिला है? संजय मिश्रा को मिला है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब किसे मिला है? स्विट्जरलैंड को मिला है। स्विट्जरलैंड का राजधानी कहाँ है? बर्न है। और पूछेगा किस देश में चुनाव प्रत्येक वर्ष होता है? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्येक वर्ष चुनाव होता है। सिंधुदुर्ग किला किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। यहीं भारतीय नौसेना ने अपना स्थापना दिवस जो है कहाँ मनाया है? सिंधुदुर्ग किला में, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसको कौन बनाया था? सिंधुदुर्ग किला को शिवाजी ने बनाया था। हाँ, ज्योतिराज सिंधिया ने उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। और ज्योतिराज सिंधिया कौन सा मंत्री है? नागरिक उड्डयन मंत्री है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभांकर क्या था? तजुनी था। और कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का शुभांकर ओली। और कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। ठीक है, बिरसा मुंडा स्टेडियम में फाइनल हुआ था। 22वां राष्ट्रमंडल 2022, 22वां राष्ट्रमंडल जो है कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। और इसका शुभांकर क्या था? इसका शुभांकर पेरी था। महिला मुक्केबाजी 2023, इसका शुभांकर वीरा। ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहाँ है? जोधपुर में है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम। चलिए, अनाहत सिंह किस राज्य की है? दिल्ली का है। और किस खेल से है? स्क्वैश। अचंत शरद कमल किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का। और कौन सा खेल है? टेबल टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है। और देखिए टेकचंद्र किस राज्य का है? हरियाणा का है। और कौन सा खेल खेलते हैं? हाँ नहीं, टेकचंद्र है शॉर्ट पुट और भाला फेंक। और हर्षित राजा जो है किस राज्य के हैं? महाराष्ट्र के। और कौन सा खेल? शतरंज। हाँ, चेज या शतरंज। ऑरेंज नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अफ्रीका में बहती है ऑरेंज नदी। ठीक है। ऑयल ऑफ पर्ल किसे कहा जाता है? मतलब मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन। अब बहरीन का राजधानी कहाँ है? हाँ, मनामा है। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ है? जिनेवा में। ओलंपिक म्यूजियम जिनेवा में है, लेकिन ओलंपिक मुख्यालय कहाँ है? हाँ, लुसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का जो है मुख्यालय है। लेकिन ओलंपिक पर जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुआ था? 1894 में। ओलंपिक स्टार्ट हुआ 1896 में। उससे 2 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का स्थापना हो गया था। क्या? 1893? नहीं, 94 सही है। 94 में हुआ था। चलिए, उसके बाद भारत में राष्ट्रीय खेल का प्रारंभ कब हुआ था? 1924 से। कहाँ स्टार्ट हुआ था? लाहौर से स्टार्ट हुआ था। नहीं, दिल्ली में वो आपका एशियाई खेल दिल्ली से 1951 से। उसके बाद है, चलिए, प्रथम विश्व कप में भारतीय कप्तान कौन था? प्रथम विश्व कप जो हुआ था उसमें भारतीय कप्तान S वेंकट राघवन। और प्रथम विश्व कप कब हुआ था? 1975 में। 75 में हुआ था। कौन जीता था? वेस्ट इंडीज जीता था। देखिए, प्रथम विश्व कप में तो आपका S वेंकट रमन, लेकिन प्रथम टेस्ट कप्तान कौन था? CK नायडू। प्रथम टेस्ट कप्तान CK नायडू। प्रथम वनडे कप्तान कौन था? अजीत वाडेकर प्रथम भारतीय ODI कप्तान। और T20 का पहला कप्तान भारत का
वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग है। लेकिन क्रिकेट का पिता, भारत में क्रिकेट का पिता किसको कहा जाता है? रणजीत सिंह को, रणजीत सिंह को कहा जाता है। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और ठीक है, और भारत आईसीसी का सदस्य कब बना? 1926 में। वहीं आईसीसी का स्थापना कब हुआ है? 1909 में, 1909 में है। लेकिन मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, दुबई में। ठीक है, क्रिकेट का पिता किसे कहा जाता है? सी एस मेरियोट को, क्रिकेट का पिता CS मेरियोट को कहा जाता है। 16 फीट हिट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। 16 फीट हिट पद जो है हॉकी से संबंधित है। चलिए, जो है ऑप्शन जिम लेकर जो लिखा हुआ है ना, वो क्या है बताइए तो? खिलाड़ी है, ठीक है ना, लेकिन क्या विशेष गुण है? 10 विकेट लेने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? जिम लेकर, अनिल कुंबले, जिम लेकर, और एक कौन, एक इंग्लैंड का था एजाज पटेल। हाँ, एजाज पटेल जो है 3 गो ऐसा बॉलर हुआ जो 10 विकेट एक पारी में लेने वाला बना है। चलिए, उसके बाद आइए, हाँ, जूडो के निर्णायकों को क्या कहा जाता है? सुशीन कहा जाता है। जूडो के निर्णायकों को सुशीन। और वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? घुड़दौड़ से संबंधित है। वहीं देखिए, नौका दौड़ से कौन सा है? हाँ, नेहरू ट्रॉफी, वलाम काली जो है आपका नौका दौड़ से केरल में होता है। हॉकी से कौन सा है? नेहरू ट्रॉफी हॉकी से। और नेहरू कप बोलता तो बास्केटबॉल, नेहरू कप बास्केटबॉल, नेहरू ट्रॉफी हॉकी, और नेहरू ट्रॉफी वलाम काली नौका दौड़। भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1926। ऑप्शन ई लिख लीजिएगा, 1926। लेकिन अखिल भारतीय टेनिस संघ का बोलिएगा तो 1920 में हुआ है। ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब मिला? देखिए, ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिला 1913 में, लेकिन इसको फहराया गया कब? ओलंपिक ध्वज को फहराया गया 1920 में फहराया गया। और 1920 में ही शपथ जो लेता है ना, उसका प्रारंभ कब हुआ? शपथ लेने की प्रथा का प्रारंभ 1920। 1968 देखिए, 1968 में क्या हुआ था? ओलंपिक में जो मस्कट का शुभारंभ हुआ है, कब से? 1968 से। और 1960 में क्या हुआ? 1960 में जो है ना, ओलंपिक को टीवी पे पहली बार प्रसारण किया गया था। चलिए, जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई में है। ठीक, राजघाट बांध, माता टिल्ला, रानी लक्ष्मीबाई, सब किस नदी पे है? बेतवा नदी पे है। हाँ, और राजघाट, माता टिल्ला, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, राष्ट्रीय काजू शोध संस्थान कहाँ है? तब पुतूर कहाँ है? कर्नाटक में। राष्ट्रीय काजू शोध संस्थान पुतूर, कर्नाटक में। लेकिन काजू का उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है? केरल है, केरल है। सिंधु से, ठीक है। और राजमुंद्री किसका मुख्यालय है? तंबाकू का मुख्यालय राजमुंद्री। और चिकमंगलूर किसका है? कॉफी अनुसंधान केंद्र, चिकमंगलुरु, कर्नाटक है। जोरहट में किसका है? चाय अनुसंधान केंद्र, जोरहट, असम में। सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन है? अलादीनो है। सबसे बड़ा बोलेगा तो राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हो गया। इसका खोज कौन किया है? सूरजभान। कब? 1963 में। पंडित जगन्नाथ किसका राज कवि था? शाहजहां का। पंडित जगन्नाथ शाहजहां का था। बाबर का कौन था? बाबर का था आपका बिहजाद, जिसको पूर्व का राफेल कहते हैं। पूर्व का राफेल किसको कहते हैं? बिहजाद को कहते हैं, जो बाबर का राज कवि था। और अकबर का कौन था? दसवंत, बसावन, अब्दुल समद, ये सब जो है किसका था? चित्रकार था अकबर के समय में। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। द्रव सोना किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। और गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। ठीक है। और हरा सोना किसको कहा जाता है? चाय को। हरा सोना चाय को कहा जाता है। भारतीय मानवाधिकार आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? रंगनाथ मिश्र। रंगनाथ मिश्र। और भारतीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1993 में। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ? हाँ, 1948 में। और कब? छोटा डेट 10 दिसंबर। इसलिए हम लोग मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 10 दिसंबर 1948। और राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993। वहीं महिला आयोग कब? राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। कौन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? HNO3, जिसको क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। KMNO4 को क्या कहते हैं? लाल दवा। लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट। CO2 में किस प्रकार का प्रसंकरण होता है? SP। वहीं SP2 किसका होता है? ग्रेफाइट का। SP3 हीरा का होता है। ठीक है। और ग्राम पंचायत की बैठक कितने महीने में एक बार होती है? 2 महीना में एक बार होता है। और वही ग्राम सभा रहता तो 3 महीने में एक बार। ग्राम सभा का 3 महीने में एक बार। और वहीं अंतर्राज्यीय परिषद का बैठक साल में कितना बार होता है? नहीं, 2 बार तो आपका लोकसभा का
लोकसभा का बैठक कम से कम जो है 2 बार होना चाहिए। हाँ, अंतर्राज्यीय परिषद का होना चाहिए जो है वर्ष में 3 बार। ठीक है, हैं? हाँ, ये ग्राम पंचायत का जो है 2 महीना में 1 बार, यानी साल में 6 बार कम से। और ठीक है, उसके बाद आइए, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF और विश्व बैंक का स्थापना जो है कौन सा सम्मेलन के द्वारा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के द्वारा हुआ था। कौन सा शहर सुमेलित नहीं है? तो देखिए, लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस, कोसोवो का प्रिस्टिना, लातविया का रिगा, मैसिडोनिया का स्कोप्जे, सभी सुमेलित है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ई हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ के लेखक कौन है? माइकल एंडरसन। फिर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बोलेगा तो महात्मा गांधी का है। हाँ, अनट्रूथ बोलेगा तो माइकल एंडरसन हो गया। इंदिरा गांधी का कौन सा है? हाँ, इटर्नल इंडिया, इंदिरा गांधी का। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आइए, किसे अस्थायी मित्र वैता समिति कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को। अब प्राक्कलन समिति में कितना सदस्य होता है? 30 गो होता है। वहीं लोक लेखा समिति में कितना होता है? 22 गो होता है। 15 और 7, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होता है। और कितम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? सिक्किम में है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है। अल्फ्रेड वेगनर। हैरी हेस क्या दिया है? हाँ, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कौन दिया है? हैरी हेस दिया है। संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से। लेकिन अनुच्छेद बोलेगा कौन सा अनुच्छेद में इसका चर्चा है? अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में है। अमेरिका से क्या लिया गया? प्रस्तावना लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, कनाडा से क्या लिया गया? संघ राज्य संबंध अवशिष्ट राज्यपाल का नियुक्ति कनाडा से, और अवशिष्ट शक्ति भी केंद्र के पास, ये भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाँ, NaNO3 होता है। NaNO3। योगाचार दर्शन जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। थेरवाद भी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। स्यादवाद अनेकांतवाद किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। सत्य सहारिका सूत्र की रचना किसने किया है? नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। अश्वघोष का कौन सा पुस्तक है? हाँ, बुद्धचरित अश्वघोष का है। भारत का मिल्टन कहा जाता है। भास का कौन सा पुस्तक है? स्वप्न वासवदत्ता के लेखक भास। पतंजलि का कौन सा है? हाँ, योग दर्शन का पतंजलि है। और महाभाष्य कौन लिखा है? पतंजलि का है। महाभाष्य पुस्तक के लेखक पतंजलि। नवकलेश्वर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। जापान का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? यावाटा को कहा जाता है। वहीं जापान का मैनचेस्टर ओसाका हो गया। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में हुआ था। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ? 2005 में लागू हुआ। नागोया, देखिए, नागोया प्रोटोकॉल कब हुआ? 2010 में। नागोया प्रोटोकॉल 2010 में, लेकिन लागू कब हुआ? 2014 में। और सब शहर कहाँ है? जापान का है। दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? प्रशासनिक तो प्रिटोरिया, प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया। लेकिन न्यायिक राजधानी कहाँ है? ब्लूम फाउंटेन दक्षिण अफ्रीका का न्यायिक राजधानी है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका का विधायकी राजधानी कौन है? केपटाउन हो गया आपका विधायकी राजधानी हो गया। राज्यसभा में विपक्ष का पहला नेता कौन है? श्याम नंदन मिश्रा। वहीं लोकसभा में प्रथम विपक्ष का नेता रामसुभग सिंह। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? जूनागढ़ अभिलेख। हाँ, जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, और जूनागढ़ अभिलेख किस राजा से संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। और एहोल अभिलेख से कौन संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। अशोक के बाद देवनाम प्रिय की उपाधि कौन धारण किया था? दशरथ कौन था? अशोक का पोता था। हाँ, और अशोक का बेटा कौन हुआ जो राजगद्दी पे बैठा था अशोक के बाद? कुणाल। और अशोक ने श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसको भेजा जाता? संघमित्रा और महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। चलिए, उसके बाद चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाया था? हुबिक्स ने चलाया था। बाबर सिक्का बोलेगा कौन? शाहरुख सिक्का कौन चलाया था? बाबर चलाया था। राम सीता सिक्का कौन चलाया था? अकबर चलाया था। रानी लक्ष्मी प्रकार का सिक्का कौन चलाया था? मोहम्मद गौरी चलाया था। ठीक है, एक तरफ संस्कृत भाषा में गजनवी का था। ठीक है, एक तरफ राजा और दूसरी तरफ रानी, किसका था? जहांगीर का था। चलिए, उसके बाद है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किससे होता था? ताम्रलिप्ति से। ताम्रलिप्ति जो है किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। भरूच कहाँ है? गुजरात में है। सल्तनत काल में जो है
अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन था? देवल था। देवल था। और लोथल कहाँ है? गुजरात में, भगवा नदी किनारे। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण क्या है? व्यापारिक मंडी है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। वहीं देखिए बृहदत्त, मगध का प्राचीन राजवंश का संस्थापक कौन था? बृहदत्त था। नागदर्शक, देखिए नागदर्शक जो है किस वंश का अंतिम शासक था? हर्यक वंश का। हर्यक वंश का अंतिम नागदर्शक। वासुदेव, वासुदेव किसका था? कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था। शकारी किस गुप्त शासक को कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि शकों का उन्मूलन किया था। हाँ, इसीलिए जो है चांदी का सिक्का जारी किया था शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में। वेसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन है? हाँ, डायोरेसिस हो गया। अधिवृक्ष से निकलने वाली हार्मोन कौन है? कार्टिसोल है। थायराइड की आत्महत्या किस रोग को कहते हैं? हाशिमोटो को कहते हैं। पेरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे पाई जाती है। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? सर्पगंधा का प्रयोग किया जाता है। सिलिकोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करती है? फेफड़ा। देखिए सिलिकोसिस फेफड़ा, लेकिन किलोसिस रोग बोलेगा तो किलोसिस रोग किस विटामिन की कमी से? विटामिन B2 की कमी से। हाँ, विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। ठीक है। फेनिलकीटोन्यूरिया रोग संबंधित है किससे? मानसिक जड़ता से संबंधित है। मेनिंजाइटिस रोग भी किससे है? हाँ, ग्लूकोमा ट्रेकोमा आँख से हो गया। ठीक है। एम्फाइसीमा रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है? फेफड़ा होता है। सूंघने की शक्ति की कमी किस रोग में होती है? एनोस्मिया में होता है। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन हो गया? नागदर्शक, लेकिन संस्थापक बिंबिसार। 544 BC में स्थापना किया था बिंबिसार। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंह सेन कहा गया है। वहीं जैन ग्रंथ में तो सिंह सेन, लेकिन आपका वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार या वारिसार कहा गया है। अमित्रघात किसका नाम था? बिंदुसार का ही नाम था। एस्ट्रेबो क्या बोला है? एस्ट्रेबो बोला है ना कि सीरिया का नरेश एंटियोकस ने डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यह बात कौन बोला है? एस्ट्रेबो का कथन है। मास्की, सिद्धपुर और गोभी मठ, ये तीनों जो है कहाँ है? तो कर्नाटक में। रूपनाथ और गुर्जरा ये है मध्य प्रदेश में। गौली अजोगढ़ उड़ीसा में। एलगुड़ी, राजौली और मंडगिरी आंध्र प्रदेश में। अशोपारा कहाँ है? महाराष्ट्र। अशोक का जो है स्तूप है। अगला क्वेश्चन देखिए, धार्मिक सहिष्णुता एवं स्त्री महामात्रों की नियुक्ति किस शिलालेख में है? 12वां शिलालेख में। वहीं 9वां शिलालेख में क्या है? सच्चे भेंट और सच्चा शिष्टाचार। वहीं 6ठा शिलालेख में क्या है? आत्मनियंत्रण। 6ठा में आत्मनियंत्रण है। 11वां में धर्म की व्याख्या 11वां में किया गया। अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी है। यह जो है किस लेख में वर्णन है? अरोरा अभिलेख। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में। मास्की कहाँ है? कर्नाटक में। गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। अब हाबरू राजस्थान। इसी में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट घोषित किया है। हाबरू या इसी को वैराट भी कहते हैं। मास्की कर्नाटक है। हाबरू राजस्थान में है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कौन कहा था? जस्टिन ने कहा था। मौर्य काल में अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था द्रोण। वहीं आना, देखिए आना सिक्का कौन चलाया था? शाहजहां। आना सिक्का शाहजहां ने चलाया था। कारागार का अध्यक्ष को क्या कहते थे? पदशास्ता कहते थे। नगर का कोतवाल पौर होता था। कमिश्नर को परदिष्टि। आय का संग्रहकर्ता को समाहर्ता कहते थे। अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र। प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। भारत में औद्योगिक नीति पुनः कब आया? पुनः आया 1956 में, लेकिन पहला बार कब आया था? 1948 में आया था। संयुक्त क्षेत्र का गठन किस समिति की सिफारिश पर 1973 में हुआ था? 10 समिति की सिफारिश पर। वहीं दांते वाला समिति किससे संबंधित है? बेरोजगारी से। अब महाजन समिति किससे संबंधित है? महाजन चीनी से संबंधित है। महाजन समिति। नवरत्न का दर्जा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग कब से दे रहा? 1997 से दे रहा। देखिए BPCL कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1977 में। PFC 1986। REC 1969। REC कब है? 1969। गेल कंपनी का स्थापना 1966। ये सब कैसा कंपनी है? महारत्न है। कितने महारत्न है अभी? वर्तमान में 13 महारत्न है। 14 हो गया। 13 ठीक है, 13 है। सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ है? तो मुंबई में। ठीक है। अब भारत का सूती राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को ही कहा जाता है। भारत का बोस्टन किसको कहा जाता है? भारत का बोस्टन अहमदाबाद। हाँ ठीक है।
हाँ, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोले कोयम्बटूर। उत्तर भारत का कानपुर। और भारतीय उद्यमशीलता संस्थान कहाँ है? गुवाहाटी में। श्रम ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? शिमला और चंडीगढ़ में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1946 में। श्रम ब्यूरो का स्थापना 1946। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 41 में। ठीक है, अनुच्छेद 42 में क्या है? प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता है अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 में क्या है? निर्वाचन निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग। 44 में तो समान नागरिक संहिता है। राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49 में। निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43 में है। प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 में है। निर्वाह हो जाएगा। प्रसूति सहायता हो गया आपका अनुच्छेद 42 में। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 का भाव में है। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में। मूल संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य था? 0। लेकिन कौन सा समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह। कितना सिफारिश किया था? 8 गो। लेकिन जोड़ा गया कितना? 10 गो। वर्तमान में कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य है। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 में है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब आया था? 1980 में आया था। 1985 में क्या आया था? टाडा कब आया था? 1985 में। यही समाप्त कब हो गया? 1995 में। 1950 में क्या आया था? निवारक निरोध अधिनियम कब आया था? 1950 में। 1974 में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी अधिनियम 1974 में आया था। उत्तरी ध्रुव